નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. मैं डॉक्टर ज्योति चतुर्वेदी, प्रिंसिपल ऑफ केपीएस. केपीएस इस शहर का सबसे पहला सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और स्टार्टिंग से ही ये एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए कमिटेड है. हम साल दर साल बच्चों के फिजिकल, मोरल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और इसी श्रेणी में आज हमने यहाँ पर मिनी इंडिया दिवाली सेलिब्रेशन थीम पर क्लास वाइज कंपटीशन रखा था, जहाँ पर हर एक क्लास को हमारे भारत की एक एक स्टेट दी हुई थी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, पंजाब, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी को उन्होंने डिस्प्ले किया था. वहाँ का पूरा कल्चर, वहाँ के डांस फॉर्म्स, वहाँ का कुजीन, वहाँ के आर्ट फॉर्म्स, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स, सभी का बच्चों ने अच्छे से डिस्प्ले किया, नरेशन किया. इसका सबसे एक जो एम था कि पहले हम अपने इंडिया को जाने, अपने भारत को जाने. आज भारत जो बिल्कुल विश्व में अग्रणी भूमिका में है, तो वो क्यों है? उसका बेस क्या? उसका बेस है हमारा अपना कल्चर. और हम चाहते हैं हमारे बच्चे, जो कि नई जनरेशन है फॉरेन कल्चर के पीछे भाग रही है, वो अपने कल्चर को कितना रिच है वो समझे. और सबसे अच्छा कब होता है? जब वो खुद अपने हाथ से उसको काम करते हैं. तो जिस तरह से सभी क्लास ने अपने अपने स्टेट को प्रेजेंट किया और बाकी स्कूल्स ने उनको विजिट किया, अब ये ऐसी लर्निंग है जो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ रहनी चाहिए. और यही वो बुक में पढ़ते तो इतनी इफेक्टिव कभी ना होती, इतनी प्रभावी वो कभी नहीं होती. लेकिन ऑन हैंड लर्निंग, जिसके लिए आजकल नई एनईपी में भी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑन हैंड लर्निंग, पीयर लर्निंग, तो इसमें हमने सभी लर्निंग को एक साथ किया. पीयर लर्निंग बच्चे खुद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे हैं. एक्सपीरियंस लर्निंग है बाय हैंड, दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द टीचर एंड डूइंग इट. और ये लर्निंग है जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देंगे. इसके साथ में हमारा जो मोदी जी का नया कॉन्सेप्ट है, लोकल, वोकल फॉर द लोकल और मेड इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारे बच्चों ने अपने ही जो आर्टिकल्स है उनको सेल भी किया. उन्होंने उसका प्रॉफिट मार्जिन लगाया, इन्वेस्ट कितना हुआ, प्रॉफिट मार्जिन, वो सब भी बेसिक मैनेजर स्किल, बेसिक बिजनेस स्किल भी उन्होंने इसके साथ में सीखी है. और ये हमने इवेंट रखा था क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक के लिए, जिसमें हर क्लास की 80% स्ट्रेंथ ने पार्टिसिपेट किया था. हमने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था कि वो भी आकर के देखें. कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके बच्चों में कितनी एबिलिटीज़ हैं. तो आज जब वो स्कूल में आए, उन्होंने खुद देखा, तो दे ऑल्सो फेल्ट प्राउड ऑफ इट. मैम, राउंड अबाउट कितने स्टेट्स का प्रेजेंटेशन था और मतलब कितने ऑलमोस्ट बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? अराउंड हमने 15 स्टेट्स को किया था और इसमें 290 बच्चे हमारे पार्टिसिपेटेड थे. 15 स्टेट्स के कुछ स्टेट्स के आप नाम बता पाएंगे? हाँ, इसमें हम शुरू करते हैं नदर इंडिया. नदर इंडिया में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान. फिर हम जाते हैं नॉर्थ में, तो पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, आसाम, इनको हमने रिप्रेजेंट किया. कर्नाटका उसमें से एक थी. साउथ, नॉर्थ हमने और सेंट्रल, इतना हमने इसमें कवर किया था. मैम, जैसे एनईपी पॉलिसी की आपने बात की, तो अभी हाल ही की एजुकेशन में एनईपी पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसा लग रहा है आपको ये न्यू 2023 की एनईपी पॉलिसी? एनईपी अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी समय से था, लेकिन वेल प्लान्ड, वेल इम्प्लीमेंटेड नहीं था. अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम देखें तो सही मायने में एजुकेशन यही है. अभी तक जो एजुकेशन थी वो सिर्फ बुकिश थी, किताबों में रखा है, थ्योरी हमने पढ़ ली. लेकिन एनईपी जो फोकस कर रही है वो बेसिक लाइफ स्किल्स पर फोकस कर रही है, जो बच्चों को बाहरी दुनिया में काम आएगी, जो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के काम आएगी. एनईपी फोकस कर रही है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ऑन हैंड लर्निंग पर, जो कि अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी, इन लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट पर अपनी थ्योरी दी है. जब बच्चा खुद करता है, वो लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ रहती है. बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या चेंजेस लाई है इनकी?
अभी एक्चुअली कंक्रीट लेवल पर नहीं, पर बोर्ड में जैसे हम सुन रहे कि अभी सीबीएसई इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग कि एक बोर्ड मतलब ईयर एंड एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड एग्जामिनेशन बच्चों का ट्रू इवोल्यूशन नहीं है। लास्ट में बच्चा 10 दिन 15 दिन दिन रात जाग करके एग्जाम देता है, परफॉर्म करता है, और वो जितनी जल्दी वो याद किया होता है उतनी जल्दी वो भूल जाता है। एनईपी के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द ईयर इवोल्यूशन होना चाहिए। और अब वो इन ईयर बोर्ड में 2 एग्जाम्स लाने की बात कर रहे हैं, टर्म 1 और टर्म 2, जो कि दोनों का क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो ये बच्चों के अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जहां हम उनका लर्निंग का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। केपीएस क्वालिटी एजुकेशन के लिए कटिबद्ध है, और इसी श्रृंखला में हमने अहमदाबाद के उद्गम ग्रुप ऑफ स्कूल से कंसल्टेंसी ली है, जो कि हमें अपने शहर में उस लेवल की एजुकेशन को लाने में मदद करेगी। तो उनका हमारा साथ आना ये तय करता है कि हम टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेंड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, वेल ट्रेंड टीचर्स, जो कि हमें उद्गम के साथ आने से मिलेगा। और जब टीचर क्वालिफाइड होंगे, टीचर ट्रेंड होंगे, तो वो उतना ही इफेक्टिवली बच्चों को मेंटरिंग दे पाएंगे। तो आप सबका स्वागत है, आप केपीएस के साथ आइए, केपीएस के साथ जुड़िए, और उद्गम की कंसल्टेंसी से हम किस तरह से नए नए आयाम तय करें वो देखिए। थैंक यू। Hello everyone, I am Pradeep Avyani, head coordinator from KPS. आपने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चों ने यहाँ पर सजावट की है, और जो हमारा थीम था वो था मिनी इंडिया दिवाली सेलिब्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारे पास इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का ही अपना कल्चर है। वी आर मोर इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने क्या सोचा इस बार कि क्यों ना इन अलग अलग मोतियों को, अलग अलग स्टेट्स को एक ब्यूटीफुल यूनिटी के बिंदु में और पिरोएं। और हमने क्या सोचा कि हर स्टेट को दिवाली कैसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर एक क्लास को हम वो प्रोजेक्ट अलॉट करें, तो क्या बच्चों के अंदर अपने कल्चर की समझ आती है, वो इतने डाइवर्स कल्चर से एक्वेंट होते हैं, और एक ही छत के नीचे इतने सारे स्टेट्स की दिवाली देखना अपने आप में एक यूनिक सेलिब्रेशन हो जाता है। तो बस ये सोच करके बच्चों को हमने एनकरेज किया, टीचर्स ने मिलकर काम किया, इवन पेरेंट्स कोऑपरेटेड, आए भी थे, स्कूल मैनेजमेंट तो हमेशा से साथ देता ही है, प्रिंसिपल मैम भी साथ होते हैं, तो बच्चों को गाइड किया एंड इट केम आउट सो वेल। हम सब ने देखा कि ब्यूटीफुल स्टेट के साथ में उनका जो कल्चर प्रेजेंट हुआ, दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, उसके अलावा उनका बाकी का लाइफ स्टाइल, कुजीन स्पेशली बच्चों ने जो बनवाया, टीचर्स बच्चों ने मिलकर जो डिस्प्ले किया था, हर चीज़ की स्पेशलिटी, उसकी तो बात ही बहुत निराली थी, और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये सोच करके कि आज का दिन वाकई में ही मीनिंगफुल सेलिब्रेशन हो जाए, जैसे सोचा था उसे कहीं अच्छा निखर के आया।